शायद हद से ज्यादा खून बहने से इसकी मौत हो गई। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी सर। सस्पेंस के मामले में हमेशा मलयालम फिल्में ही आगे रहती है और इन्हें देखने का इंटरेस्ट भी डबल हो जाता है। अक्सर इसलिए ये लोगों के दिलों में घर कर जाती है क्योंकि हर एक सीन और जगह का स्पष्ट और गहराई से संबंध रहता है। तो चलिए टॉप 5 मास्टरपीस फिल्मों के बारे में बात करते हैं। इनमें से कुछ फिल्में तो YouTube पर ही देखने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहो ताकि सभी फिल्मों के बारे में अच्छे से पता चल सके। साल 2024 में आई फिल्म 5 पॉइंट की रेटिंग के साथ हंट। लीड रोल में नजर आएंगे आदिति रवि, भावना और भी कई सारे स्टार। ये एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। कहानी के बारे में हम बात करें तो पुलिस को कंक्रीट से भरी एक कंटेनर में कंकाल मिलता है जिसे 4 साल पहले दफनाया गया था। फोरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कीर्ति इस मामले की छानबीन करती है, बट अचानक कीर्ति को अपने आसपास अलौकिक शक्तियों का आभास होने लगता है जो कुछ कहना चाहती हो। क्या ये कीर्ति का कोई भ्रम है या फिर कोई शक्ति? क्या है इस मर्डर मिस्ट्री का राज? क्या कीर्ति इस मामले को सुलझाने में कामयाब हो पाएगी? बेहतरीन मूवी है, पूरी तरह से कनेक्ट रहोगे। No fingerprints, no external interference. But I'm not, it's a suicide. साल 2022 में आई फिल्म 6.7 की रेटिंग के साथ युगी। लीड रोल में नजर आएंगे पवित्रा लक्ष्मी, जोजू जॉर्ज और भी कई सारे स्टार। इस फिल्म की कहानी एक ही समय में हुई 2 घटनाओं पर आधारित है जहां पुलिस के पास एक हत्या और लापता होने का केस सामने आता है। डिटेक्टिव नंदा अपने टीम के साथ मिसिंग केस की छानबीन करता है और दूसरी ओर पुलिस एक हत्या के केस में लगी हुई है। क्या इन दोनों केस का आपस में कोई लिंक है? क्या है इसके पीछे का सस्पेंस? कहानी तो कुछ खास नहीं है बट पूरी तरह से कनेक्ट रखेगी। एक बार जरूर देखना। अदृश्यम नाम से YouTube पर उपलब्ध है। लड़की पकड़ी गई तो पुरुषोत्तम भी पकड़ा जाएगा। मुझे लगता है इसके पीछे कोई तो बड़ा खेल चल रहा है। साल 2018 में आई 6.7 की रेटिंग के साथ इरा। लीड रोल में नजर आएंगे गोकुल सुरेश, मिया जॉर्ज और भी कई सारे स्टार। कहानी की शुरुआत में एक पॉलिटिशियन की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। डॉक्टर आर्यन इस केस में बुरी तरह से फंस जाता है बट कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है जब आर्यन की मुलाकात अपने दोस्त राजीव से होता है जो एक पुलिस ऑफिसर है और वो इस केस की गहराई से छानबीन करता है। आखिर यह हत्याएं किसने की है और आर्यन कैसे फंस गया? कौन है कातिल? कहानी काफी दमदार है, मिस मत करना। YouTube पर मेरा बदला रिवेंज 3 के नाम से उपलब्ध है। साल 2021 में आई फिल्म 7.5 की दमदार रेटिंग के साथ करोती। लीड रोल में नजर आएंगे रोशन मैथ्यू, पृथ्वीराज, सुकुमारन और भी कई सारे स्टार। इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो एसआई आनंद और उसके टीम को एक हाई प्रोफाइल लवली मथन हत्याकांड केस सौंपा जाता है जहां महिला की बॉडी एक चर्च के पास बनी कुएं में कपड़े से लिपटा हुआ मिलता है। बट केस को सुलझाने में ऑफिसर नाकाम हो जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एक नए केस के लिए एसआई आनंद की वापसी होती है। क्या इस बार ऑफिसर केस को सुलझाने में कामयाब हो पाएगा? क्या ये केस लवली मथन हत्याकांड से कोई लिंक है? माइंड ब्लोइंग सस्पेंस मूवी है, पूरी तरह से कनेक्ट रहोगे, बिल्कुल भी मिस मत करना। उस रात 24 लोगों की जान चली गई। पता नहीं जो ऑफिसर मेरे साथ। साल 2024 में आई फिल्म 6.6 की दमदार रेटिंग के साथ अब्राहम ओजलर। लीड रोल में नजर आएंगे जयराम, ममूती और भी कई सारे स्टार। इतना ज्यादा ट्विस्ट और सस्पेंस मैंने किसी भी फिल्मों में नहीं देखा। कहानी की शुरुआत होती है जहां हॉस्पिटल में लोगों की एक ही पैटर्न में हत्याएं हो रही है और इस रहस्यमय केस की छानबीन पुलिस ऑफिसर अब्राहम ओजलर करता है। बट ऑफिसर मामले की गहराई को जानने की कोशिश करता है तो केस और भी जटिल होने लगता है। आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगेगा कि आखिर कातिल कौन है और आप कुछ समय के लिए डिटेक्टिव भी बन जाओगे। माइंड ब्लोइंग मूवी है, एक भी सेकंड मिस करने का मौका नहीं देती। होशियार हो तो पता लगा। लेट्स सी व्हाट यू मेड ऑफ, ओजलर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।